आपने महाराणा प्रताप के बारे में नाम तो जरूर सुना होगा और महाराणा प्रताप कितना बड़ा योद्धा थे ये तो आपको पता ही होगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाराणा प्रताप को किसने मारा और कब मारा, और महाराणा प्रताप मरते मरते क्या बोले और कैसे मरे। दोस्तों ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों महाराणा प्रताप को संपूर्ण भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में भी जाना जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप भारत के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप को भारत में स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। महाराणा प्रताप अपने बल, बुद्धि तथा शौर्य वीरता के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे भारी भरकम कवच पहनते थे तथा 70 किलो का भाला अपने हाथ में रखा करते थे। दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं महाराणा प्रताप कितना बड़ा योद्धा होगा। दोस्तों महाराणा प्रताप का इतिहास भले ही आज के समय में किताबों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा जिन्होंने खुद की तलवार से और अपने रक्त से इतिहास लिखा हो, उन्हें किसी इतिहास के पन्नों की आवश्यकता नहीं है। महाराणा प्रताप की घोड़े सहित मूर्तियां जगह जगह चौराहे पर दिखाई देती है। दोस्तों लोगों के मन में महाराणा प्रताप के प्रति अत्यंत सम्मान है। महाराणा प्रताप ने हमेशा स्वतंत्र तथा स्वाधीनता के साथ अपनी मातृभूमि को आजाद रखने के लिए लड़ाई लड़ी थी। महाराणा प्रताप आखिरी सांस तक मुगलों के सामने नहीं झुके। दोस्तों अब जान लेते हैं महाराणा प्रताप कौन थे और इसके आगे जानेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुआ और किसने किया। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं महाराणा प्रताप के रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों महाराणा प्रताप 15वीं शताब्दी के दौरान रियासत मेवाड़ के राजा राणा उदय सिंह के पुत्र थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और निडर बालक थे। महाराणा प्रताप ने बचपन से ही युद्ध में भाग लेना शुरू कर दिया था तथा कम आयु में ही उन्होंने मुगलों से युद्ध करना शुरू कर दिया था। शुरुआती दिनों से ही माना जाता है कि महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ थे। उन्हें मुगलों का शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने आखिरी समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की तथा लाखों की संख्या में मुगलों की फौज को अपनी आखिरी सांस तक धूल चटा रहे थे। दोस्तों अब जान लेते हैं महाराणा प्रताप को किसने और कब और क्यों मारा। महाराणा प्रताप 15 सदी के दौरान राजस्थान के मेवाड़ रियासत के राजा थे। उनका पूरा नाम प्रताप सिंह है, लेकिन उन्हें बेहतरीन कार्यों के लिए महाराणा की उपाधि दी गई। महाराणा प्रताप को किसी ने भी नहीं मारा, बल्कि उनकी मौत एक हादसे के कारण हुई। दरअसल जब वे धनुष की डोर खींचकर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, इसी दौरान धनुष की डोर खींचते समय उनकी आंत में चोट लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में सन 1597 को 29 जनवरी के दिन हुआ था। तरह तरह के योद्धाओं को राणा प्रताप को मारने के लिए भेजा था, लेकिन हर बार अकबर को असफलता ही हाथ लगी। आखिरी सांस तक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंत में उनकी मृत्यु होने पर अकबर ने भी आंसू बहाए थे। दोस्तों अब जान लेते हैं महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में। दिल्ली के मुगल शासक अकबर अपनी चतुराई से एक एक करके सभी राजपूत राजाओं की अपनी ओर कर रहा था। लगभग अकबर की सभा में सभी बड़े पदों पर राजपूत तथा हिंदू राजाओं को बैठा दिया गया। अकबर अपनी चालाकी से सभी युद्ध के राजपूत राजाओं को ही भेजता था। उन्हें पता था कि राजा काफी ताकतवर होते हैं तथा दोनों को ही आपस में लड़ाकर युद्ध जीता जाए। दोस्तों महाराणा प्रताप के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और दोस्तों शेयर जरूर करना।